वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। एसके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज गोइंग प्लेसेस. It is written by A.R. Boughton. First of all, I would like to draw your kind attention towards the main characters of this lesson. These are the main characters of this lesson. First one is Sophie. Sophie is a daydreamer girl. सोफी एक दीवार स्वप्न देखने वाली लड़की है. शी इज अ स्कूल गोइंग गर्ल. वह स्कूल जाने वाली एक लड़की है और हमेशा सपनों की दुनिया में खोई रहती है. हमेशा कल्पना के सागर में गोते लगाना पसंद करती है और इनके सपने ऐसे हैं जो हकीकत से काफी दूर है. तो अगर सोफी के बारे में कहा जाए कि सोफी ने समझा कि ये सारे अपने हैं, सोफी ने समझा कि ये सारे अपने हैं, लेकिन जब खुली नींद तो पता चला कि ये तो सारे सपने हैं. नेक्स्ट कैरेक्टर इज जेंसी. जेंसी इज फ्रेंड ऑफ सोफी. सोफी की फ्रेंड है जेंसी. शी इज अ प्रैक्टिकल गर्ल. वह एक प्रैक्टिकल लड़की है और वह हकीकत में जीना पसंद करती है. बदल दो वक्त को या फिर वक्त के साथ बदलना सीखो. बदल दो वक्त को या फिर वक्त के अनुसार बदलना सीखो. मजबूरियों को मत कोसो, समय के अनुसार चलना सीखो. और इसी सिद्धांत पर जेंसी अपने जिंदगी को जीना चाहती है. नेक्स्ट कैरेक्टर इज डेनी केसी. डेनी केसी इज एन आयरिश फुटबॉल प्लेयर. डेनी केसी एक आयरलैंड के फुटबॉल के खिलाड़ी है. वे यूनाइटेड टीम के तरफ से खेलते हैं और डेनी केसी एक सेलिब्रिटी है और उस सेलिब्रिटी को अपने सपनों में सोफी संजोए रहती है. नेक्स्ट कैरेक्टर इज डेरेक. डेरेक इज द यंगर ब्रदर ऑफ सोफी. नेक्स्ट वन इज जोफ. जोफ इज एन एल्डर ब्रदर ऑफ सोफी. वह अभी 3 महीना पहले ही अपना स्कूल छोड़ा है और अभी अप्रेंटिस मैकेनिक के रूप में काम करना सीख रहा है. और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं. फादर, सोफी के पिताजी और सोफी के माताजी, इन लोगों का बहुत ही छोटा रोल है. तो आइए हम चलते हैं इस पाठ के मुख्य बिंदुओं की तरफ. आप मेरे साथ बने रहिए. सोफी और जेंसी जब स्कूल से घर के लिए निकलते हैं तो सोफी जेंसी से बोलती है कि वह एक बुटीक खोलेगी. फिर जेंसी पूछती है कि इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? बुटीक के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए. इस पर सोफी बोलती है कि वह एक मैनेजर बनेगी. जेंसी और सोफी ये दोनों लड़कियां एक लोअर मिडिल क्लास से जुड़ी हुई है और जेंसी एक प्रैक्टिकल गर्ल है. वह कहती है कि हम दोनों की स्थिति तो एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करने लायक ही है. फिर सोफी बोलती है कि फिर वह एक एक्ट्रेस बन जाएगी और एक्ट्रेस को बहुत सारे पैसे आते हैं, उसके पास पर्याप्त समय भी रहते हैं. फिर वह खाली समय में अपना बुटीक भी चलाएगी, फैशन डिजाइनर बनेगी, बुटीक चलाएगी, बहुत सारे पैसे आएंगे. और यही सब कहते हुए वह जेंसी को छोड़ के अपने घर में प्रवेश करती है. तब तक इस बात को पिताजी सुनते हैं. बोलते हैं सोफी से कि ये सब बकवास करना बंद करो. जब तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो हमारे लिए घर खरीद देना. इस पर सोफी का छोटा भाई डेरेक बोलता है कि पिताजी ये तो ऐसे बोलती है जैसे लगता है कि पैसे पेड़ पर फलते हैं, पैसे पेड़ पर उगते हैं. सोफी के पिताजी का बदन भींगा हुआ है. गर्मी का मौसम है, चूंकि वह काम करके आए हैं और पसीना से उनके कपड़े गंदे हो चुके हैं, शरीर गंदे हो चुके हैं. सोफी अंदर जाती है और देखती है कि उसकी माँ बेसिन में बर्तन धो रही हैं. फिर एक स्टोव जल रहा है, उससे सफोकेशन हुआ है रूम में. उस रूम को छोड़कर वह अपने को ढूंढना प्रारंभ कर एक कालीन बिछाकर कालीन के ऊपर पेपर रख करके और एक मोटरसाइकिल के पुर्जे को मरम्मत कर रहा है.
वह उसके पास जाती है। उसका भाई बिल्कुल ही कम बोलने वाला इंसान है, बिल्कुल ही शांत रहने वाला इंसान है, और यही बात है कि सोफी अपने भाई जियोफ से ईर्ष्या करती है। अब सोफी जियोफ के अंदरूनी बातों को जान नहीं पाती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके जिंदगी में क्या क्या ऐसी बातें हैं जिसको उसे मालूम नहीं चल रहा है। जब जियोफ शांत रहता है तो वह सोचती है कि शायद यह ऐसी दुनिया में खोया हुआ है, ऐसी बातें सोच रहा है, ऐसे जगह के बारे में सोच रहा है जहां पर यह कभी गया नहीं हो। और फिर वह अपने भाई से बात करती है, और बात करने में यह सोचती है कि काश उसका भाई बाइक पर उसे बैठाकर बाहर घूमने ले जाता। वह येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई रहती, स्लीवलेस ड्रेस होता, हवा में ड्रेस उड़ता, लोग उसके देखकर ताली बजाते, स्वागत करते। यानी पूरी तरह से वह दिखावटी दुनिया में जीना पसंद करती है। थोड़ी देर के बाद सोफी अपने भाई जियोफ से बोलती है कि वह डैनी केसी से मिली थी। वह उस आर्केड में छायादार जगह पर जहां पर वॉइस विंडो है वहां पर मिली थी। जियोफ बोलता है कि यह बिल्कुल असत्य है। सोफी बोलती है कि मुझे भी पहले असत्य लगता था, लेकिन वह था, उसे हम मिले। जानते हो, उसकी ग्रीन आंखें हैं, बहुत सुंदर आंखें हैं, वह उतना लंबा नहीं है जितना कि हम लोग सोचते हैं। जो बोला कि बकवास करना बंद करो, ये सब बातें क्यों करती हो। तो बोलता है सच में तुमको विश्वास नहीं है। वह मेरे पास आया तो मैंने पूछा क्या आप डेनी केसी हैं, तो उसने बोला हाँ मैं डेनी केसी हूँ। फिर मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा कि मैं आपका ऑटोग्राफ चाहती हूँ ताकि मैं अपने भाई डेरेक को दिखा सकूँ कि मैं आपसे मिली थी। तो उसके पास न पेन थे न मेरे पास पेन थे। फिर उसने बोला कि अगले सप्ताह जब हम मिलेंगे तो ऑटोग्राफ दे देंगे। जियोफ बोला कि क्या तुम इस बात को पिताजी को बताई हो। तो सोफी बोली कि मैं नहीं बताई हूँ। जियोफ जाके अपने पिताजी से यह बात बोलता है तो उसके पिताजी इस पर अट्टहास करते हैं, उपहास करते हैं और बोलते हैं कि ये सब बातें सोफी मनगढ़ंत बातें, मनगढ़ंत कहानी बनाना बंद करो, एक दिन मुसीबत में पड़ जाएगी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि सोफी का परिवार फुटबॉल मैच का दीवाना है, तो शनिवार को यूनाइटेड टीम की जब मैच हो रही है तो सोफी, उसका बड़ा भाई जियोफ, छोटा भाई डेरेक, उसके पिताजी स्टेडियम जाते हैं। सोफी, उसका छोटा भाई और उसके पिताजी सामने पेवेलियन बैठ जाते हैं और उसका बड़ा भाई जियोफ अपने मित्रों के साथ दूर जाके बैठ जाता है। और उस टीम में डेनी केसी जो एक सेलिब्रिटी है, आयरिश फुटबॉल प्लेयर है, यूनाइटेड टीम की तरफ से खेल रहा है, वह जो दूसरा गोल मारता है वह गोल विजयी गोल होता है। वह दो डिफेंडर को छकाते हुए सीधे गेंद गोल पोस्ट में मारता है। पूरा जश्न का माहौल हो जाता है, सब उत्साहित हो जाते हैं। और जब घर आते हैं सब, तो सोफी के पिताजी मधुशाला चले जाते हैं, पब चले जाते हैं, और डेरेक कहता है अपनी मम्मी से कि माँ लगता है कि आयरलैंड विश्व कप जीत जाएगा। अब जब सोफी जेंसी से मिलती है तो जेंसी बताती है कि क्या तुम डैनी केजी से मिली थी। सोफी को लगता है कि आखिर जेंसी को कैसी सब बात मालूम हो गई। तो बोली कि तुम्हारा भाई ने मेरे फ्रेंड को बताया था, तो उससे हमको मालूम चला। अब सोफी को बहुत दुख होता है कि उसका भाई, जिसको मैंने बहुत ही सच्चा मित्र समझा था, मैंने अपने भाई को राज की बातें इसलिए बताई थी कि वह कहीं नहीं बताएगा, लेकिन वह इससे जानकारी दे दिया। उसे लगता है कि अब जेंसी को जब मालूम हो गया तो जेंसी मोहल्ले वालों को बताएगी और मोहल्ले वाले सब लोग आके उसके पिताजी से शिकायत करेंगे कि आखिर ये डेनी केजी के साथ इसका क्या चक्कर है। लेकिन बातचीत में सोफी को यह मालूम चला कि जेंसी को सोफी और डेनी केजी से मिलने का जगह और समय मालूम नहीं है, बस इतना ही मालूम है कि डेनी केजी से मिली थी। तब उसे जाके धीरज होता है। एक दिन शाम को सोफी अपने घर से बाहर निकल जाती है। धीरे धीरे रात होने लगती है। वह उस नहर के किनारे जाती है जहाँ पर एक छोटा सा पार्क है, वहाँ पर बेंच रखा हुआ है, उसी पर बैठ जाती है और डेनी केसी के आने का इंतजार करने लगती है। उसे लग रहा है कि डेनी केसी आएगा, ज़रूर आएगा। इंतजार की घड़ियाँ लंबी होती है। इंतजार करते करते काफ़ी समय बीत जाता है। कोई छाया दिखाई देती है, उसे लगता है कि डेनी केसी आ रहा है। फिर अपने आप को समझाती है कि आखिर इस बर्डन को वह ज़िंदगी में कैसे लेके चलेगी कि वह गई थी डेनी केजी से मिलने, लेकिन उससे मुलाकात तक नहीं हुई। डेरेक को क्या बताएगी, ऑटोग्राफ कैसे दिखाएगी। वह अपने दिल पर पत्थर रख लेती है।
डेलिकेसी नहीं आता है। इस तरह से उसके सपने सपने ही रह जाते हैं। इस पाठ में यही बताया गया है कि इंसान को सपने देखना चाहिए, लेकिन सपने कहाँ तक हकीकत में हो सकते हैं, इस पर भी शोध करना चाहिए। और केवल सपने में जीने से ज़िंदगी नहीं चलती, वह हकीकत में नहीं बदल जाती। जिस तरह से सोफ़ी एक डे ड्रीमर गर्ल है, वह दिवा स्वप्न देखने वाली लड़की है, हमेशा स्वप्न देखते रहती है, लेकिन उसका स्वप्न कभी साकार नहीं होता है। एंड इट इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी। आशा है आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।